गॉडली स्टूडेंट बन करके नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम को, अपनी कमाई को बढ़ाते रहो। तो दूसरा स्वरूप है कि हम गॉडली स्टूडेंट है। हमेशा याद रखें, हमारी कोई कमी कमजोरी है, बाबा कहते हैं उससे भी अटैचमेंट मत रखो कि ये मेरी कमजोरी है। नहीं, ये भी बाबा को अर्पण। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। फिर चाहे अगर छोटी मोटी कमजोरी भी है तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर ज्ञान की शक्ति, ज्ञान युक्त रहम करेंगे तो हमारी उन्नति होगी, इनकम होगा। लेकिन अगर हम ज्ञान युक्त रहम नहीं करेंगे और ऐसे ही अगर हम दया भाव रखेंगे तो क्या होगा? घृणा हो जाएगी अपने ऊपर कि अरे ये मेरे अंदर कमजोरी है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो कोई लायक नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हीन भावना आ जाएगी अपने अंदर। और फिर वो सोर्स ऑफ इनकम तो ज्ञान है ना, और अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है तो फिर क्या हो जाता है? सोर्स ऑफ गिरावट हो जाती है। फिर हमारी शक्ति गिर जाती है, हम डाउन हो जाते हैं, हमें लो फीलिंग आ जाती है। ऐसे ही दूसरों के प्रति, अगर दूसरों की कमजोरी को देखते हैं तो फिर उसके प्रति घृणा आ जाती है। उसकी अच्छाई को देखेंगे, गुण को देखेंगे तो उसके प्रति लगाव आ जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान युक्त होकर के रहम भावना से देखेंगे तो फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, अर्थात कि उसकी भी उन्नति हो जाएगी, उसकी भी कमाई होगी और हम उसको भी मर्ज से मुक्त होकर के सही रूप में अपना फर्ज निभाएंगे, रहम दिल बनने का। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। हमेशा अगर हम गॉडली स्टूडेंट याद रखेंगे कि हमारा ये स्टूडेंट लाइफ है, तो भी हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी रिटायर्ड नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं। हमेशा हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर सीखने की भावना रहेगी। अच्छा, कोरोना आ गया, कोई बात नहीं, इससे हमें भी क्या सीखने को मिलता है वो देखें। जॉब चली गई, कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे क्या सीखने को मिलता है वो देखें कि क्या मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको मुझे चेंज करना है, वो देखें। तो क्या हमें सीखने को मिलता है, हर एक से हमें सीखते रहना है। अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी, किसी ने आपको ऐसा मैसेज भेज दिया कि भाई आपकी ग्लानि कोई कर रहा है, तो तुरंत उसके प्रति हम रिएक्शन करने के बजाय अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हम और ही अपने कर्मों का खाता बढ़ा देते हैं। लेकिन हम साक्षी हो जाएं और हम देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में भी मैंने कुछ ऐसा किया, इसका ही ये मेरे पास ऐसा मैसेज आया है। तो तुरंत हम उसके प्रति प्रेम की भावना दें, उसके प्रति हम क्षमा की भावना कर दें, तो हमारा जो पास्ट का कर्मों का हिसाब किताब है वो भी चुकता हो जाएगा। और जो कुछ भी हुआ, जो ग्लानि हुई, जो निंदा हुआ, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारी स्थिति अच्छी रहेगी तो हम और भी प्रेम से, खुशी से उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। तो और भी हमारे अंदर वो सामने वाली आत्मा के प्रति वाइब्रेशन पॉजिटिव होने से, अगर उनके अंदर भी कोई नेगेटिव भावना है तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगी। हो सकता है कि उस आत्मा को वो ज्ञान ही नहीं कि वो जो कह रहा है उसके अंदर कितनी सच्चाई है, वो उसको समझ ही नहीं है, इसके लिए वो कर रहा है। तो हमें प्रेम से उसको समझते हुए उसको शुभ भावना देना है, तो उसके अंदर भी उसकी गलती का उसको रियलाइज होगा और उसको भी एक परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। तो इस प्रकार से जब हम गॉडली स्टूडेंट बनते हैं तो हम देखते हैं कि हम सीखते रहें और खुद को सुधारते रहें, है ना। सिर्फ प्रूव नहीं करें कि मैं ही सही हूं, मैंने जो किया ना वो ही ठीक है, ऐसा ही सही है, नहीं, लेकिन इम्प्रूव करते जाएं, अपने आप को इम्प्रूव, सुधारते जाएं हमेशा। तो हमेशा हम नष्टो मोहा सहज हो जाएंगे।